रहीम वेलकम टू ज़ूलॉजिस्ट मोहसिन। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, हमारी पैदाइश से लेके बुढ़ापे तक वो बार बार रीजनरेट होते रहते हैं और दोबारा बनते रहते हैं। यानी जो ओल्ड बने होते हैं वो बार बार रिप्लेस होते रहते हैं, उनकी जगह पे न्यू सेल्स आ जाते हैं, न्यू टिश्यूज आ जाते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है और हमें खबर तक नहीं होती। ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस है हमारे ऑर्गन्स का, हमारे टिश्यूज का, हमारे बॉडी के अंदर कौन से सेल्स हैं जो इस सारी रीजनरेशन के जिम्मेदार हैं, जिनकी बेस पर ये सारी रीजनरेशन होती है। आज का हमारा टॉपिक उन सेल्स के मुतालिक है, उनका नाम है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स को कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो कि रिलीजियन में बिलीव नहीं करते उसको गॉड सेल्स का नाम भी देते हैं। मीन के जी ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर सारी एबिलिटीज होती हैं और ये पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं। इस बेस पे वो इनको गॉड सेल्स कहते हैं, बट दे आर नॉट रिलीजियस पीपल। आज हम इस छोटी सी डिस्कशन के अंदर स्टेम सेल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक कंप्लीट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेम सेल के सोर्सेज क्या है, कहां कहां से हम स्टेम सेल्स को हासिल कर सकते हैं बॉडी के अंदर से, और फिर इनकी जो पोटेंसी टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। मीन के ये पोटेंसी चीज क्या है, पोटेंसी की टाइप्स क्या है, और स्टेम सेल्स को जो पोटेंसी हम बात करते हैं तो उसमें क्या चीज हम डिस्कस करते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ दीजिएगा अगर आप लर्निंग के लव करते हैं या लर्निंग करना चाहते हैं, नया नॉलेज सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चॉइस है, आपके लिए चांस है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टेम सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको गॉड सेल्स भी कहते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल्स हैविंग एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप्स। मीन कि अगर एक सेल हम लेते हैं और उस एक सेल के कुछ जो डिटर्मिनेंट्स हैं, कुछ उसके जो वेजिकल के अंदर स्टिमुलेंट्स हैं या ट्रिगर्स हैं, उनको अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो जिस तरह का ट्रिगर, जिस तरह का स्टिमुलस हम एक्टिवेट करते हैं वो सेल उसी लाइन के ऊपर डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह उस सेल से हम चाहें तो नर्व सेल बना सकते हैं, उसी सेल से हम चाहें तो मसल सेल बना सकते हैं, उसी सेल से अगर हम चाहें तो ब्रेन का वो सेल बना सकते हैं, उसी सेल से अगर हम चाहें तो कार्डियक जो सेल्स हैं वो बना सकते हैं। यानी अलगर्ज बॉडी के जितने भी सेल टाइप्स हैं वो उस एक सेल से बन सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं स्टेम सेल। मीन के ऑल अदर टाइप्स में ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं। अब जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो इन सेल्स के अंदर इनको ट्रिगर करते हैं कि कौन सा जो डीएनए का पार्ट है इन सेल्स के अंदर वो एक्टिवेट होगा और उससे आगे भी ट्रांसक्रिप्शन होगी, उससे भी ट्रांसलेशन होगी और वो सेल ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में डिफरेंशिएट कर जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपको पहले पता भी होगी। अब हम देखते हैं कि ये स्टेम सेल्स के जो कुछ सोर्सेज हैं, यानी कहां कहां से बॉडी के अंदर ये सेल्स हम हासिल कर सकते हैं या कहां कहां ये पाए जाते हैं। वैसे जनरली ये पाए तो हर ऑर्गन के अंदर जाते हैं, हर टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा कॉमन है जिनको हमने आइसोलेट करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके उनसे रीजनरेशन प्रैक्टिकली करवाई हुई है, आज सिर्फ हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले है अडल्ट स्टेम सेल्स, ASC, इनको हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। नंबर 2 पे है मीजनकाइम स्टेम सेल। मीजनकाइम टिश्यू का नाम आपने सुना होगा। मीजनकाइम टिश्यू क्या होता है? हर ऑर्गन, हर टिश्यू के इर्द गिर्द एक प्लाज्मा टाइप, एक फ्लूइड टाइप एक चीज होती है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। उस स्ट्रोमा के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मीजनकाइम सेल। और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये उस ऑर्गन को, उस टिश्यू को सपोर्ट देता है, उस ऑर्गन का हिस्सा नहीं होता, उस ऑर्गन के फंक्शन का हिस्सा नहीं होता, जस्ट ये कनेक्टिव टिश्यू है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मीजनकाइम स्टेम सेल्स को अडल्ट स्टेम सेल्स जो ऑर्गन्स के टिश्यूज के होते हैं इनके साथ कंफ्यूज नहीं करना। तीसरी टाइप है जी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। सबसे ज्यादा जो अंडर डिबेट है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, और ये क्या है, कैसे हासिल करते हैं, ये हम आगे थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पे है जी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये आजकल लेटेस्ट बनाए गए हैं खुद से लेबोरेटरी के अंदर। तो इन चारों की हम थोड़ी थोड़ी डिटेल एक दफा देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे पोटेंसी की तरफ। तो सबसे पहला अडल्ट स्टेम सेल्स, ASCs, यानी अडल्ट हमारे सोमैटिक सेल्स हैं, बॉडी, पूरे बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं, उनसे जो हम ये स्टेम सेल हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं सोमैटिक स्टेम सेल्स या अडल्ट स्टेम सेल। ये पूरे बॉडी के अंदर पूरी जिंदगी यानी थ्रू आउट लाइफ ये प्रेजेंट रहते हैं और ये अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई है क्योंकि ये बाकी सेल्स जैसे ही होते हैं। इनकी एक जो पहचान है वो ये होती है कि इन सेल्स के ऊपर ढेर सारे बल्ब्स होते हैं वेजिकल्स के, तो उन वेजिकल्स की प्रेजेंस की बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये खास जो टेस्ट हैं उनकी बेस पर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आमतौर पे नहीं कर सकते। अनटिल टुडे
अडल्ट स्टेम सेल्स आर आइडेंटिफाइड एंड टेस्टेड फ्रॉम। अब हम देखते हैं कि आज तक जो बॉडी के स्टेम सेल्स निकाले गए हैं और फिर उनको लेबोरेटरी में टेस्ट कर गया है, प्रॉपर उनसे ऑर्गन बनाए जा चुके हैं, वो कहां से किए गए हैं। तो सबसे पहला है जी ब्रेन। ब्रेन के जो स्टेम सेल्स हैं वो निकाल के उनसे हम नर्व्स बना चुके हैं। उसके बाद बोन मैरो जो है उससे हम सेल्स यूज करके प्रैक्टिकली हम ये चीजें बना चुके हैं। ब्लड से, इसी तरह मसल्स जो है वो, इसी तरह जो लिवर है उसके, और स्किन से। ये वो पार्ट्स हैं बॉडी के जिनके स्टेम सेल्स को निकाल के एडल्ट स्टेम सेल इनको आगे यूज किया जा चुका है और प्रैक्टिकली इनसे नई जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं वो बनाए जा चुके हैं। दे कैन डिवाइड इनडेफिनेटली। इसका मतलब ये है इनडेफिनेटली कि ये इमॉर्टल है, इनको मौत नहीं आती, ये सारी जिंदगी जब तक ये रहते हैं ये डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं उनकी एक लिमिट होती है डिवीजन की, उसके बाद वो डिवाइड नहीं कर सकते। इसी प्रोसेस को हम एजिंग भी कहते हैं। तो ये जो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं ये दे आर इमॉर्टल। तकरीबन सारे स्टेम सेल्स जो है वो इमॉर्टल ही होते हैं, यानी इनडेफिनेटली वो डिवाइड कर सकते हैं जब तक वो हैं। इसी तरह हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ इंजर्ड पार्ट और इवन एंटायर ऑर्गन, यानी इन स्टेम सेल्स की मदद से अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। इवन के पूरे का पूरा ऑर्गन जो है वो भी हम इनसे रीजनरेट कर सकते हैं और कर चुके हैं लैब्स के अंदर। दूसरी जो टाइप है वो है जी मीजनकाइम स्टेम सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीजनकाइम एक टिश्यू होता है, स्ट्रोमा टिश्यू, जो हर ऑर्गन और टिश्यू के इर्द गिर्द पाया जाता है और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। और इस फ्लूइड के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम मीजनकाइम स्टेम सेल्स कहते हैं। और आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है वो सबसे ज्यादा काम इनके ऊपर हो रहा है क्योंकि ये इजी टू एक्सट्रैक्ट होते हैं बॉडी से। ऑब्टेन फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, amniotic fluid, amniotic membrane, dental tissue, endometrium, limb bud, menstrual blood, peripheral blood, placenta, fetal membrane, salivary gland, skin, foreskin, subamniotic umbilical cord, synovial fluid and Watson jelly। ये वो सारी पार्ट्स हैं बॉडी के जिनसे हम ये मीजनकाइम सेल हासिल कर चुके हैं और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। दे कैन डिफरेंशिएट टू प्रोड्यूस बोन, कार्टिलेज एंड फैट सेल। ये इनकी तीन स्पेशलाइजेशन है। तो मीजनकाइम सेल जो है वो इन तीन चीजों के अंदर हम डिफरेंशिएट करवा सकते हैं। इसके अलावा इनसे हम और कोई चीज अभी तक नहीं बना सके। उसके बाद ऑलमोस्ट प्रेजेंट अराउंड ऑल ऑर्गन्स इन द बॉडी, हर ऑर्गन। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको मीजनकाइम स्टेम सेल्स की कुछ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होगी। उसके बाद जो आगे हम चलते हैं कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी तक जितने भी लेटेस्ट स्टेम सेल्स के ऊपर रिसर्च हो रही है वो इनके ऊपर ही हो रही है क्योंकि ये ज्यादा एथिकल इश्यूज इनके इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 3 पे है जी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमारे एम्ब्रियो के अंदर पाए जाते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियो। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपको पता होगा आईसीएम क्या है, अगर नहीं पता है तो ये डायग्राम देख लें। ये ब्लास्टूला की डायग्राम है और ये 6 डेज का है ऑलमोस्ट। इसमें आप ट्रोफोब्लास्ट आपको नजर आ रही है, बाहर वाली जो लेयर है, बीच में आपको कैविटी नजर आ रही है, इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस कैविटी के साथ ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं इनर सेल मास। अब ये इनर सेल मास के जितने भी सेल्स हैं ये सारे के सारे स्टेम सेल्स होते हैं और इन सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं या पूरे का पूरे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ये बना सकते हैं अडल्ट बॉडी के, सिवाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स के, मीन के जो एमनियन है, कोरियन वगैरह है, वो ये नहीं बना सकते। बाकी बॉडी के पूरे का पूरा बॉडी जो है वो इनसे बन सकता है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं ये सबसे ज्यादा रिसर्च किए गए और सबसे ज्यादा जिनके ऊपर काम हो चुका है और जिनके सबसे ज्यादा यूज किया जा चुका है और जिनकी वजह से सबसे ज्यादा एथिकल इश्यूज क्रिएट हुए हैं वो ये है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। साइंटिस्ट टेक एम्ब्रियोनिक सेल्स फ्रॉम इन विट्रो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोज। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है कि यानी आप एग्स लेते हैं और स्पर्म्स लेते हैं, रैंडमली उनकी आप फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो उनमें से जिन की फर्टिलाइजेशन हो जाती है उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर ग्रो करवाया जाता है इम्प्लांट करने के बाद। जब वो इतने दिन के बाद डिवीजन उनकी हो जाती है सक्सेसफुली तो फिर उस ब्लास्टूला को निकाल के उनमें से जो आईसीएम है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और आईसीएम जो है ये बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, ये आंख से आपको नजर नहीं आता, बल्कि इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो ये इनर सेल मास से जो आते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन डिफरेंशिएट इनटू मोर सेल टाइप्स देन एएससी, यानी जाहिर है उनसे ये ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, सारे के सारे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से बना सकते हैं। मोस्ट रिलायबल एंड हाईली एफिशिएंट वे ऑफ स्टेम सेल कलेक्शन, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका और आसान तरीका, क्योंकि डायरेक्ट हमें पता है कि वहां पड़े हैं वहां से निकाल लो, तो इसलिए ये एफिशिएंट वे है कलेक्शन का। मेनी एथिकल इश्यूज आर इन्वॉल्व, इश्यूज इनके अंदर ढेर सारे हैं,
यानी ये जो इनर सेल मास है अगर हम ये निकाल लेते हैं, जाहिर है फिर वो जो एम्ब्रियो है वो आगे डेवलप नहीं कर सकेगा। तो जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो कहते हैं कि आपने इनर सेल मास को निकाल, इसका मतलब है उससे जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म था, उससे बनने वाला जो चाइल्ड था, उसको आपने मार दिया है। तो ये एथिकल इश्यूज हैं, काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं इसके साथ। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी नंबर 4 पे, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये लेटेस्ट है और ये लैब के अंदर इनको बनाया जाता है खुद, यानी आपने जो डिटर्मिनेंट्स हैं एग्स वगैरह से लेकर उन डिटर्मिनेंट्स को इंसर्ट करके अपनी मर्जी की जो लाइन है वो इनसे बनाई जा सकती है लैब के अंदर। स्पेसिफिक कल्चर मीडियम्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोलिफरेट बट नॉट डिफरेंशिएट, यानी उनको डिफरेंशिएट नहीं किया जाने देता बल्कि उनको स्टॉप किया जाता है डिफरेंशिएशन से पहले ही, क्योंकि उनको हम ट्रिगर नहीं देते। दे आर देन यूज्ड टू ट्रिगर डिफरेंशिएशन इनटू सेवरल टाइप, यानी फिर उसके बाद जो भी उनको स्टिमुलेंट हम देंगे, जिस तरह का डिटर्मिनेंट उनको देंगे, वो उस हिसाब से आगे डिफरेंशिएट कर जाएंगे। तो इसमें जो प्रोग्रेस है वो अभी तक अंडरवे है, कोई प्रैक्टिकली या पब्लिकली इस तरह की जो सेल्स हैं वो अभी तक यूज नहीं हुए हैं, बल्कि ये अंडर डिस्कशन है अभी तक। Soon they will be available for open treatment, hope so। उसके बाद हम देखते हैं जी कि कुछ टर्म्स हैं और ये बहुत ज़रूरी पार्ट है इस डिस्कशन का, जो कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में। पोटेंसी क्या चीज़ है? पोटेंसी होती है जी पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन के भाई फलां बंदे के तो बड़ा पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है यार? वो सारे काम ही कर लेता है। मीन के पोटेंशियल का मतलब ये है कि ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप्स इज कॉल्ड पोटेंसी। मीन के एक सेल दूसरे कितनी तरह के जो बॉडी सेल्स हैं उनमें जा सकता है, यानी उनमें उसमें कितना पोटेंशियल है, इसको हम कहते हैं इस तरह। तो दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज्ड फॉर पोटेंसी। तो अब इसका मतलब ये है कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट से पूरे बॉडी में बनना होता है, इसका मतलब है जाइगोट सारे सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकता है। तो इसलिए जो जाइगोट है वो टोटल पोटेंट है, मीन के सारे के सारी जो पोटेंसी है 100% पोटेंसी है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसी तरह जो जो आगे हम सेल डिवीजन होती जाती है एम्ब्रियो के अंदर और डिफरेंशिएशन थोड़ी बहुत होती जाती है, तो उनकी जो पोटेंसी है वो डिक्रीज करती जाती है। तो उम्मीद है अब आपको पोटेंसी की समझ आ गई होगी। दूसरी जो डेफिनेशन है यहाँ पे वो है टोटी पोटेंट। टोटी मीन के टोटल से कि ऐसे सेल्स जो ऑलमोस्ट यानी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं या बॉडी के पार्ट्स हैं वो उनमें जा सकते हैं, वो उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। और ये जाइगोट है और सेल्स आफ्टर फ्यू डिवीजन, यानी जाइगोट की जो फ्यू डिवीजन हैं उनके बाद जो बनने वाले सेल्स हैं बिफोर ब्लास्टुलेशन, तो उनको हम कहते हैं टोटीपोटेंट। उसके बाद तीसरी है जी प्लूरिपोटेंट। अब ये दो टर्म ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, टोटीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट क्या होते हैं कि सेल्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट इनटू नियरली ऑल अदर टाइप्स। नियरली का वर्ड यहाँ पे यूज होता है, यानी बाकी सारी पार्ट्स में ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन एक जो है उसमें ये नहीं जा सकते। और अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें जो इनर सेल मास के सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट नहीं होते बल्कि वो प्लूरिपोटेंट होते हैं, क्योंकि अब वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं बना सकते, एमनियन, कोरियन, एलेंटाइज वगैरह वो नहीं बना सकते, बल्कि बॉडी जो पूरे पूरा है वो बना सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को अब हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट, क्योंकि अब वो टोटीपोटेंट नहीं रहे। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं फ्रॉम आईसीएम जो हम लेते हैं वो प्लूरिपोटेंट। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है जी कमिटेड सेल्स। कमिटेड का मतलब ये है, यानी इसका अगर मीनिंग देखें तो वो उसका मतलब ये है कि एक सेल जिसने अपना कोई डिटर्मिनेंट एक्टिवेट कर लिया हुआ है और वो एक लाइन पे चल पड़ा है और उस लाइन के ऊपर चलते हुए वो फिर एक स्पेसिफिक सेल या स्पेसिफिक टिश्यू ही बना सकता है। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं कमिटेड सेल्स, मीन के जिनके डिटर्मिनेंट्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ट्रिगर हो चुके हैं, स्टिमुलेट हो चुके हैं और अब आगे वो एक किसी स्पेसिफिक सेल लाइन के ऊपर चल पड़े हैं, तो दे आर कॉल्ड एज committed cells that have initiated certain determinants to differentiate into a particular line। उसके बाद नॉन कमिटेड है, मीन के इनका ऑपोजिट, कि जिन सेल्स में अभी तक किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की है, कोई डिटर्मिनेंट उनका एक्टिवेट नहीं हुआ, कोई ट्रिगर नहीं मिला और अभी तक वो सारे तरह के सेल्स में जा सकते हैं। जैसे हमने देखा टोटीपोटेंट, तो वो होते हैं नॉन कमिटेड सेल, जैसे जाइगोट है या सेल्स आफ्टर फ्यू डिवीजन। उसके बाद है जी मल्टीपोटेंट। अब इनको आपने टर्म्स को बड़े ध्यान से समझना है। मल्टीपोटेंट का मतलब है कि सेल्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट इनटू पर्टिकुलर फैमिली और टाइप्स ओनली। जैसे हम बात करते हैं ब्लड की, हेमाटोपोएटिक सेल्स जो हैं वो ब्लड के जितने भी सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ब्लड के तो तीन ही सेल्स हैं, जी रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की आगे कितनी टाइप्स हैं ये भी आप देखें।
तो इसका मतलब है ब्लड सेल्स की ढेर सारी टाइप्स हैं। तो अब ये जो एक फैमिली है सेल्स की, उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की, आगे टी सेल्स हैं, एम सेल्स हैं, एल्बर्टी सेल्स एक्सेट्रा, और उसके साथ जो प्लेटलेट्स हैं, ये सारे जो सेल्स हैं वो इन सेल से बन सकते हैं। तो ऐसे सेल जो ढेर सारे यानी मोर देन 2 और मोर देन 3 सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टीपोटेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है जो हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है जी ओलिगोपोटेंट। ओलिगोपोटेंट यानी आप ऐसा समझ लें मल्टीपोटेंट का एक सब हेडिंग है, उसकी एक छोटी टाइप है। तो इसमें फ्यू सेल्स आ जाते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन हो सकती है, ऐसे सेल जो फ्यू सेल्स में जा सकते हैं ओनली। इसमें लिम्फाइड है या माइलाइड स्टेम सेल्स है, यानी आंख के जो रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं वो जस्ट 1 या 2 टाइप के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हम उनको ओलिगोपोटेंट कहते हैं। ये नाम भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद लास्ट है जी यूनिपोटेंट। यूनि जैसे नाम से जाहिर है कि ऐसे सेल्स जो डिफरेंशिएट करते करते ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो उससे एक सेल ही बना सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं यूनिपोटेंट, यानी उनकी पोटेंसी सिर्फ 1 हो गई है कि वो एक सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू only one cell type, ability of self renewal distinguish them from normal cell। अब ये सेल्फ रिन्यूअल की जो एबिलिटी है ये है स्टेम सेल्स की एबिलिटी कि बाकी सेल्स बॉडी के इस तरह नहीं कर सकते सेल्फ रिन्यूअल, बल्कि स्टेम सेल जो है ये सेल्फ रिन्यूअल कर सकते हैं। तो एग्जांपल इसकी है मसल सेल। अब हम देखते हैं कि ये स्टेम सेल्स हैं, क्या इनको यूज कैसे कर सकते हैं हम और कैसे इनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो ऑल द डैमेजेस और डिसऑर्डर्स विच इन्वॉल्व सेल और टिश्यू डैमेज कैन बी रिकवर्ड यूजिंग स्टेम सेल। स्टेम सेल्स को यूज करके हर किस्म का बॉडी का जो हमारा डैमेज है या टिश्यू रिकवरी है वो हम कर सकते हैं थ्योरेटिकली। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो साइंटिस्ट हैव टेस्टेड एक्सपेरिमेंटेड वेरियस टिश्यू रिकवरी मेथड। प्रैक्टिकली हमने ये चीजें अभी तक बना ली हुई हैं। ईयर पिन्ना लेबोरेटरी के अंदर बन चुका है, यूरिनरी ब्लैडर पूरे का पूरा बॉडी का जो पार्ट है वो लेबोरेटरी के अंदर बन चुका है, पर्सन से स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स बन चुकी हैं, स्किन जो है वो बन चुकी है, रीजनरेट हो चुकी है, और ये पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांट भी हो चुकी है सक्सेसफुली, और इनकी जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज बन जाते हैं जो आम ट्रांसप्लांट्स के अंदर होते हैं वो इनके अंदर नहीं बनते, और जो नॉर्मली जो वर्किंग है इनकी फंक्शन है वो हो रहे हैं, कर रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल सक्सेस है अभी तक स्टेम सेल्स की। तो अब इस एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं अगर ये प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल होती जाती हैं तो तमाम जो टिश्यूज हैं बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो भी फेल हो गया है, किडनी फेल हो गया है, किडनी को आप ट्रांसप्लांट कर लो स्टेम सेल की मदद से, लिवर फेल हो गया, खराब हो गया, लिवर को ट्रांसप्लांट कर लो स्टेम सेल की मदद से। इस तरह इवन के ब्रेन जो है या हार्ट है उसको भी पॉसिबल है कि हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें बहुत पीछे हैं, क्योंकि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है यूएसए की, उन्होंने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया कि स्टेम सेल्स की जो इस तरह की यूजेस हैं वो पब्लिकली आप हर जगह पे कर सकते हैं। हाँ हो रहे हैं, लेकिन एफडीए की अप्रूवल नहीं है। जो कुछ साइंटिस्ट हैं या कुछ डॉक्टर्स हैं वो अपने बिहाफ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी, और ऑनलाइन भी अगर आप देखते हैं तो स्टेम सेल थेरापी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अवेलेबल है, लेकिन एफडीए ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं जी आपने आज की वीडियो में काफी नई चीजें और काफी कुछ सीखा होगा। वेट, इफ यू आर कमिटेड टू लर्न बायोलॉजी, सब्सक्राइब अस एंड शेयर